हेलो एवरीवन, वेलकम टू चॉक एंड चिल। दोस्तों, आज हम एक लॉ का टॉपिक कवर करेंगे जो है सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के सोर्सेस क्या हैं? ऐसा आप जानते हैं कि फैमिली लॉ में दो पर्सनल लॉज होते हैं, एक होता है हिंदू लॉ, एक होता है मुस्लिम लॉ। उसी में से हिंदू लॉ के सोर्सेस क्या क्या माने जाते हैं, आइए ये जानते हैं। पहली बात तो कि हिंदू लॉ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड। हिंदू लॉ इस दुनिया का, इस धरती का, इस विश्व का सबसे पुराना लीगल सिस्टम है। इट गवर्न्स फैमिली मैटर्स। ये फैमिली मैटर्स को गवर्न करता है। जैसे आपको पता ही है कि फैमिली लॉ में ही ये सब आते हैं, पर्सनल लॉज, तो ये फैमिली मैटर्स को गवर्न करता है, जिसमें क्या क्या आते हैं? मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन और एडॉप्शन। ठीक है, इन सब को डील करता है हिंदू लॉ। डिराइव्ड फ्रॉम एंशियंट स्क्रिप्चर्स, कस्टम्स एंड मॉडर्न लेजिस्लेशन। बेसिकली हिंदू लॉ जो है वो पुराने लिखे हुए ग्रंथों से निकाला गया है। कस्टम्स जितनी भी हमारी चली आ रही हैं प्रथाएं, उनसे ये माना जाता है। और मॉडर्न लेजिस्लेशन मतलब कुछ सुधार भी हुए हैं समय के साथ, समय को देखते हुए, तो उनके द्वारा बेसिकली हिंदू लॉ गवर्न होता है। ये अप्लाइज टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख। बेसिकली कि हिंदू लॉ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, ये चारों पे अप्लाई होता है। दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला एंशिएंट सोर्सेस और दूसरा क्या है? वो मॉडर्न सोर्सेस। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अब एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ क्या क्या है? देखिए, एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ में पहला आता है श्रुति। श्रुति का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज हर्ड, जो सुना गया हो। बेसिकली श्रुति का मतलब ही हुआ है सुनना। तो श्रुति मतलब जो सुना गया हो। इसको डिवाइन रिविलेशंस भी कहते हैं, जैसे वेद हो गए, उपनिषद हो गए। ये सब ऐसा माना जाता है कि सीधे सीधे सुन के भगवान ने ये चीज़ें बताई हैं। ईश्वर मन जो भी हमारे भगवान हैं हिंदू धर्म में, उन्होंने बताई हैं और ये सब लिखा गया है, जिनमें वेद और उपनिषद आते हैं। ये हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। मान लीजिए ऑप्शनल में कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया कि हिंदू लॉ के सोर्सेस में हाईएस्ट अथॉरिटी किसकी होती है, तो आप आंख बंद करके मार दीजिएगा कि श्रुति की होती है। दूसरा क्या है? स्मृति। स्मृति मतलब व्हाट इज रिमेंबर्ड, जो आपको याद रह गया। बेसिकली जो याद रह गया उसको स्मृति कहते हैं। इसका मतलब कि ये ह्यूमन राइटिंग है बेस्ड ऑन श्रुति। श्रुति को पढ़ के, उसको समझ के, उसको देख के जो याद हो गया, जो दिमाग में आया, उसी को कहते हैं स्मृति। स्मृति में कौन कौन सी मुख्य है? मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। आजकल बवाल भी चल रहा है मनु स्मृति पे, देख ही रहे होंगे। तो मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति ये हिंदू लॉ के दूसरे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, जिसको निबंधाज भी बोलते हैं, निबंध। बेसिकली कमेंट्री और डाइजेस्ट क्या है? ये एक्सप्लेन्ड एंड इंटरप्रेटेड स्मृतिज हैं। देखिए, श्रुति से बना स्मृति, श्रुति को सुन के जो याद रह गया उससे बनी स्मृति, और स्मृति को जो एक्सप्लेन किया उसी को क्या कहते हैं? कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हैं? दया भाग, जिसको किसने लिखा था? जीमूत वाहन ने। और एक है मिताक्षरा, किसने लिखा था? बिजनेश्वरा, बिजनेश्वरा ने लिखा था मिताक्षरा को। अगला क्या है? कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टम में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ प्रथाएं हैं, जैसे सती प्रथा हो गई, बलि प्रथा हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं समय के साथ। लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल प्रैक्टिसेस, समाज में ये सब बहुत पहले से चली आ रही हैं, इनको हटाने का कोई मतलब औचित्य ही नहीं बनता। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि मस्ट बी रिजनेबल, नॉट इमोरल और अपोज्ड टू लॉ। बेसिकली ये रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसे कस्टम्स को हिंदू लॉ में इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि जो रीजनेबल हो, ऐसा कोई काम उसमें ना हो जो अमानवीय हो या किसी भी कानून का विरोध करता हो। तो ऐसी चीज़ों को कस्टम में नहीं माना जाता है। बाकी सारी चीज़ें कस्टम में आती हैं। जो भी रीजनेबल चीज़ें होती हैं, मॉरल चीज़ें होती हैं, जो लॉ को अपोज नहीं करती, उनको कस्टम में एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ माना जाता है। अगला देखते हैं मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ क्या है? देखो, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब जो हमारी सरकारें कानून बनाती हैं, समय समय पे जो कानून बनाती हैं, वो मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ में आ जाती हैं। मोस्ट अथॉरिटी मॉडर्न सोर्सेज, बेसिकली यही है, जितना अथॉरिटी है इसका ही है मॉडर्न सोर्सेस में। इसमें लॉज लाइक कौन कौन से लॉ हैं? हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, और अगला क्या है? हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956।
बेसिकली ये सब जो एक्ट हैं, जो लेजिस्लेशन है, जो गवर्नमेंट ने हमारे पास किया है, इनको मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में रखते हैं। अगला क्या है, जुडिशियल डिसीजन या प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या हुआ, ये हुआ डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। मतलब पहले कोई केस गया, कोर्ट ने उस पर फैसला दिया, वो केस पे पूरा छानबीन हुई और उसमें फैसला दे दिया गया, और फिर सडनली एक केस आता है जो उस केस से मिलता जुलता है, तो उस मोमेंट पे वो पिछले वाले केस को एज हम कह लें कि एज एग्जाम्पल या एज मान लें, उसी को मान लें कि हाँ यार पहले तो इसमें ये फैसला हो चुका है, अब आगे वाले में जब ये आगे सेम कंडीशन आया तो इसमें भी यही फैसला आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसी को कहते हैं जुडिशियल डिसीजन। ये क्या करता है कि हेल्प क्लेरिफाई एंड मॉडर्नाइज हिंदू लॉ। बेसिकली ये क्लेरिफाई और मॉडर्नाइज करता है हिंदू लॉ को। ठीक है, अगला देखते हैं, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। देखो सोर्सेस का क्या सिस्टम है ना, कि किसी भी लॉ का सोर्स जो देखोगे उसमें ये इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस जरूर आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि समाज में किसी भी कानून को मानने वाले देश में एक समानता होनी चाहिए, पहली बात तो। जस्टिस, उसको न्याय मिलना चाहिए जिस व्यक्ति को है। गुड कंसाइंस मतलब अच्छे उद्देश्य से किया जाए। ठीक है, सिंपल ये मॉडर्न सोर्स माना जाता है कि लॉ का मेन सोर्सेस होता है कि एक समान होना चाहिए, न्याय प्रिय होना चाहिए, गुड कंसाइंस, अच्छे उद्देश्य से किया गया हो। ठीक, अप्लाइड व्हेन लॉ इज साइलेंट, ये अप्लाई होता है जब लॉ साइलेंट है। बहुत सारे मामलों में क्या होता है ना कि कानून को कोई जज को ये कह लें या किसी को कह लें, कोई आधार नहीं मिलता कि यार हम इस किस आधार पे इसका फैसला सुनाएं, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है कि भाई ये चीज़ समानता के अधिकार में आती है कि नहीं, उसको न्याय दिलाएगी कि नहीं, उसको अच्छे उद्देश्य के साथ प्रोत्साहित करेगी कि नहीं, तो वहाँ पे ये आता है। बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड मोरालिटी, बेसिकली वही है फेयरनेस। एक बेसिकली इतना फेयर होता है ना वो डिसीजन जो होता है, वो दिल से आवाज़, बेसिकली दिल की ही आवाज़ सुन लो। एक ऐसा समझ लो कि एक इंसान के अंदर से इंसानियत के नाते जो चीज़ें हो जाती हैं या जो फैसले होते हैं, उन्हीं को ये थर्ड नंबर वाले में हम रखते हैं। कंसीडर्ड अ सोर्स बाय कोर्ट, कोर्ट इसको सोर्स के रूप में रखती है कि हाँ भाई एक जज है, उसका अपना भी विवेक है। ये स्वविवेक वाले फैसले सुने हो ना, तो वही है, उसका अपना विवेक है, वो उसके हिसाब से भी मतलब फैसला ले सकता है। अगला क्या है कि फॉरेन टेक्स्ट, स्कॉलरी राइटिंग्स यूज टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स इन अनसर्टेन एरियाज, नॉट बाइंडिंग बट परसुएसिव। बेसिकली क्या होता है कि जो बाहर के टेक्स्ट हैं, जो अन्य देशों में भी और लोग, भाई ऐसा तो है नहीं कि हिंदू बस इंडिया में ही रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, वहाँ पे क्या लॉज हैं, कैसे हैं, किस वे में उनको यूज़ किया जाता है, तो इन सबको भी सिग्निफिकेंस मतलब दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो उन्हीं को मानेंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि उनको उनके बारे में सोचा नहीं जा सकता। ठीक है, अगला देखते हैं, लैंडमार्क केसेस जो मेन होते हैं हिंदू लॉ के सोर्सेस से। लैंडमार्क केसेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो क्या है, पहला है रघुनाथ वर्सेस रुक्मिणी। ये 1954 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि रिकॉग्नाइज्ड कस्टम एज अ वैलिड सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। रघुनाथ वर्सेस रुक्मिणी के केस में ये माना था कोर्ट ने कि कस्टम जो है वो वैलिड सोर्स हैं किसके, हिंदू लॉ के। अगला है कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मुत्तू रामलिंगा, 1868 का केस है, कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मुत्तू रामलिंगा। इसमें क्या है कि कस्टम मस्ट बी एंशिएंट, रीजनेबल एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इसी में माना गया कि जो कस्टम हैं, जो प्रथाएं चली आ रही हैं, वो मस्ट बी एंशिएंट, बहुत पुरानी होनी चाहिए। मतलब बेसिकली याद ना रहे कि कितनी पुरानी है, इतनी पुरानी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए और किसी भी पब्लिक पॉलिसी को अपोज करने वाली नहीं होनी चाहिए। अगला है यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास, 1966 का केस है। इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड हिंदुइज्म एज वे ऑफ लाइफ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन किया था कि हिंदुइज्म जो है वो वे ऑफ लाइफ है, समझ गए, जीने का तरीका है हिंदुइज्म, समझ गए ना। की फीचर ऑफ हिंदू लॉ सोर्सेस, पहली बात तो कि बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, समझ गए, पूरा का पूरा स्पिरिचुअल थीम है, वेद, वेदांग, मनुस्मृति, ये सब देख लें तो ये स्पिरिचुअलिटी, ट्रेडिशन, कस्टम को भी इसमें माना जाता है सोर्सेस। तो ट्रेडिशन है ही लॉ। मॉडर्न सोर्स में आते ही जब हमने लेजिस्लेशन पढ़ा उसमें आपको दिखा कि लॉ भी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंशिएंट टेक्स्ट आर स्टिल रेलिवेंट अनलेस कोडिफाइड लॉ ओवर राइट्स। बेसिकली पुरानी जो लिखी हुई किताबें हैं वो स्टिल रेलिवेंट, अब भी रेलिवेंट है,
अनलेस मतलब कि जब तक कि कोई नया लॉ आके उसको ओवरराइड ना कर दे तब तक पुराने लिखे हुए सारी चीज़ें बेसिकली एग्जिस्ट करती हैं, उनका रेलिवेंस है। कस्टम एंड यूजेस कंटिन्यू टू प्ले अ रोल। बेसिकली कस्टम जो हैं, यूजेस हैं, वो अभी भी एक रोल प्ले कर रहे हैं हिंदू लॉ के सोर्सेस के रूप में। मॉडर्न हिंदू लॉ इज ब्लेंड ऑफ स्क्रिप्चरल अथॉरिटी एंड लेजिस्लेशन। बेसिकली आपने समझ ही लिया कि नया जो कानून चल रहा है, जो हमारे और आपके जो हिंदू धर्म में चलता है, वो बेसिकली पुराने वेद, वेदांग, मनुस्मृति, इन सब के द्वारा भी उसको अप्लाई किया जाता है और लेजिस्लेशन तो है ही। ठीक है, समरी है। टू टाइप ऑफ सोर्सेस, एक बार में रिवीजन कर लो फटाक से कि एंशिएंट और मॉडर्न सोर्सेस दो तरीके के। एंशिएंट में श्रुति जिनको ऐसा माना जाता है कि ये डिवाइन रिविलेशन है। वेद, वेदांग, स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कमेंट्रीज हो गए, दया भागा, मृताक्षरा। कस्टम आपको पता ही है। मॉडर्न में एक्ट्स हो गए, केस लॉ हो गए, इक्विटी हो गए, स्कॉलरी वर्क्स हो गए। ठीक है, कस्टम, पहला बात ये याद रखना कि कस्टम वैलिड इफ नॉट इमोरल और इलीगल। अगर इमोरल और इलीगल नहीं हुआ तो कस्टम वैलिड है। कोर्ट्स हैव अ मेजर रोल इन इंटरप्रेटिंग एंड मॉडर्नाइजिंग हिंदू लॉ। कोर्ट के पास मेजर रोल कोर्ट एक प्ले करता है किसी भी हिंदू लॉ को इंटरप्रेट करने में या उसको नया नवीनीकरण करने में, उसको नया करने में कोर्ट का रोल मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं किसी और चीज़ में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।